गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस पे। जैसे कि आपके पहले वीडियो मैंने बताया था कि आपके ग्रामर की सिलेबस स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आपके समक्ष सिंटेक्स वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरा पहला वीडियो देखा होगा और आप लोगों ने दबाकर लाइक किया होगा, दबाकर शेयर किया होगा। तो चलिए मैं ज़्यादा बातचीत ना कर तो अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि ऑफलाइन बैचेस में मेरे बच्चे जब भी मैं पढ़ाता था जोश और एनर्जी में रहते थे, तो ठीक वैसे ही आप लोग जब भी मेरा वीडियोस देखें तो आप लोग भी वही जोश और एनर्जी बनाए रखें। तो मैं इसीलिए एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आपकी सेशन को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सबसे पहले आप लोगों को सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं आपको सेशन को तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग बोर्ड पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि सिंटेक्स का दो और अन्य नाम है। एक नाम है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरा क्या नाम है आप लोग का कॉनकॉर्ड एंड कोलोकेशन। दोस्तों, आपके नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम लोग को ऐसा एग्रीमेंट करवाना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम लोग को ऐसा बॉन्डिंग बनवाना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम लोग को ऐसा रिलेशनशिप को स्थापित करवाना है ताकि जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आए और हमारा सेंटेंस क्या हो जाए, बिल्कुल करेक्ट हो जाए। आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग को क्या कहता है, आई एम गोइंग, आई आर गोइंग। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि पहला सेंटेंस आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग कीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है वो एम के साथ आने को तैयार है, एग्रीमेंट करने को तैयार है, रिलेशनशिप बनाने को तैयार है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये सेंटेंस आपका रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आई है आर के साथ आने को तैयार नहीं है, रिलेशनशिप बनाने को तैयार नहीं है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। यू आर गोइंग, यू इज गोइंग। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि पहला सेंटेंस आप लोग क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल गलत कीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट यू है वो आर के साथ आने को तैयार है, एग्रीमेंट करने को तैयार है, रिलेशनशिप बनाने को तैयार है, इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे सेंटेंस हमारा रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट यू है वो इज के साथ आने को तैयार नहीं है, रिलेशनशिप बनाने को तैयार नहीं है, एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं? यानी कि पूरे सिंटेक्स में हम लोग को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसे हम लोग रिलेशनशिप को स्थापित करें, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसा संबंध स्थापित करें ताकि जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आए और हमारा सेंटेंस क्या हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए। आइए एक डिफिनीशन के साथ, बेहतर डिफिनीशन के साथ हम लोग समझते हैं और बेहतर ढंग से। तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे, या फिर आप लोग वीडियो रोक कर भी आप लोग पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। जब भी आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा आप लोग पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन आप लोग का क्या कहता है, सिंटेक्स इज द important parts of speech which expresses the relationship between subject and verb। यानी कि दोस्तों ये डिफिनेशन क्या कहता है हम लोग का, सिंटेक्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच।
सिंटेक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का वह महत्वपूर्ण अंग है विच एक्सप्रेसेस, जो कि एक्सप्रेस करता है, जो कि व्याख्या करता है, क्या व्याख्या करता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। क्या व्याख्या करता है दोस्तों? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशनशिप के बारे में व्याख्या करता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं किस प्रकार सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आते हैं और रिलेशनशिप को स्थापित करवाते हैं और सेंटेंस को क्या किस प्रकार सही करवाते हैं। तो आइए एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं एग्जांपल हम लोग को क्या कहता है। फिलहाल आप लोग ये डिफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। दोस्तों आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम लोग कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आते हैं और रिलेशनशिप स्थापित करवाते हैं और सेंटेंस को किस प्रकार से सही करवाते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब किस प्रकार से एक साथ आते हैं और आपस में एग्रीमेंट करते हैं और सेंटेंस को कैसे सही करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। द टीचर is teaching students are reading। दोस्तों आप लोग लिखते चलिएगा संग संग। राम एंड श्याम are going to market। दोस्तों इस एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ रहे हैं और सेंटेंस को हमारा क्या बना रहे हैं, बिल्कुल सही बना रहे हैं। कैसे सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ रहे हैं और हमारा सेंटेंस को सही बना रहे हैं। कैसे यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ आ रहे हैं और सेंटेंस को हमारा सही बना रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा कि ये सर टीचर के बदले आप सर इज यहाँ पे क्यों नहीं लगाए। टीचर के बाद आने वाला वर्ब में जो हमारा इज लगा हुआ है यहाँ पे आप आर क्यों नहीं लगाए। यहाँ पे सर स्टूडेंट्स के आगे जो वर्ब हमारा आर है यहाँ पे सर आप इज क्यों नहीं लगाए। राम एंड श्याम जो हमारा आगे आने वाला वर्ब आर है यहाँ पे हम लोग इज क्यों नहीं लगाए। तो ये बात का आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ये सारी बातें आप लोग को रूल में पढ़नी है। वैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे टीचर हमारा कैसा नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आने वाला वर्ब कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट्स कैसा सब्जेक्ट है, एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे ये हमारा प्लूरल नाउन भी है। जब ये प्लूरल नाउन है तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, हमारा प्लूरल वर्ब होगा। यहाँ पे दोस्तों राम और श्याम ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आने वाला वर्ब कैसा है, हमारा प्लूरल वर्ब है। दोस्तों एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि वर्ब के पहले जितने भी वर्ड आते हैं उन्हें हम लोग क्या मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं। दोस्तों क्या मानते हैं हम लोग, सब्जेक्ट मानते हैं। वैसे तो ये आपको रूल नंबर 2 में आप लोग को पढ़ना है कि जब दो नाउन एंड के साथ जुड़ते हैं तो आने वाला वर्ब कैसा होता है, प्लूरल वर्ब होता है। तो मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग ये क्या रूल नंबर 2 में आप लोग को पढ़ना है। ओके, उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई बात समझ में ना आए आप लोग को तो वीडियो पॉज करके या रिवर्स करके आप लोग देख सकते हैं, या फिर जो भी मैं एग्जांपल नोट करवा रहा हूं अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप लोग पॉज करके भी नोट कर लीजिएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा इन सिंटेक्स। जनरली दोस्तों जब भी आप लोग वीडियो देखें तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठें, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। और जहाँ समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो रिवर्स करके या पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, आप वीडियो आप लोग के पास ही रहेगी। इन सिंटेक्स जनरली SSPP रूल इज फॉलोड, यानी कि पूरे सिंटेक्स में जनरली कौन सा रूल फॉलो होगा आपका? SSPP रूल ही फॉलो होगा। यानी कि SSPP का मतलब क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब। और इस PP का मतलब क्या? प्लूरल सब्जेक्ट विथ प्लूरल वर्ब। यानी कि दोस्तों पूरे सिंटेक्स में जनरली कौन सा रूल फॉलो होगा आपका? SSPP रूल ही फॉलो होगा। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट विथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट विथ प्लूरल वर्ब। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले हम लोग कि इस जनरली का आखिर मतलब क्या होता है। तो मैंने आप लोग को ऑफलाइन बैचेस में खुद पे आप लोग को एग्जांपल दिया था कि जब भी मैं आप लोग को पढ़ाने आता हूँ, यानी 10 बार जब आप लोग को मैं पढ़ाने आता था तो 10 बार में से 8 बार हमेशा कौन सा ड्रेस पहन के आते थे? हम फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं आप लोग को पढ़ाने। और 10 बार में से 2 बार ऐसा होता है कि मैं कोई अन्य ड्रेस पहन के आप लोग को पढ़ाने आते थे। यानी आप ये बोल सकते हैं कि विमल सर सबसे मैक्सिमम टाइम जनरली 90% कौन सा ड्रेस पहन के आते थे? फॉर्मल ड्रेस पहन के आते थे, है कि नहीं? यानी कि इस जनरली का मतलब भी आप लोग क्या बोल सकते हैं? 90%। यानी कि पूरे सिंटेक्स में आपका कौन सा रूल फॉलो होगा? पूरे सिंटेक्स में 90% आपका कौन सा रूल फॉलो होगा? SSPP रूल। और ये जो 10 में से 2 बार बच गया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? अपवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपवाद बोलेंगे, यानी कि एक्सेप्शन बोलेंगे। यानी आप बोल सकते हैं कि विमल सर अपवाद में कोई अनड्रेस पहन के आ जाते होंगे, है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है कि पूरे सिंटेक्स में आपका जनरली 90%, पूरे 100% नहीं, पूरे 90% आपका कौन सा रूल फॉलो करेगा? SSPP रूल ही फॉलो करेगा आपका। और जो 10% बच जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्सेप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेप्शन बोलेंगे, यानी कि अपवाद बोलेंगे। यानी कि पूरे सिंटेक्स में आपका 90% SSPP रूल ही फॉलो करेगा, लेकिन जहां पे जिस रूल में आपका SSPP रूल फॉलो नहीं करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद बोलेंगे। तो ये बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को लंबे समय तक याद रहे। उम्मीद है दोस्तों आप लोग लिख लिए होंगे। इसे मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठें ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। और जब भी जहां समझ में ना आए वहां पे वीडियो रिवर्स करके आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। और जो भी एग्जाम्पल समझ में ना आए तो आप लोग पॉज करके उसे देख सकते हैं या रिवर्स करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट नंबर 1, आइए देखते हैं नोट नंबर 1 हम लोग का क्या कहता है कि किसी भी नाउन में यदि हम लोग सफिक्स एस, ES या फिर IS जोड़ते हैं तो यह नाउन कैसा बन जाता है? हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। यानी कि नाउन हमेशा से शुरू से कौन सा फॉर्म में रहता है? यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ ना कुछ सफिक्स ऐड करते हैं तो यह कैसा बन जाता है? हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है दोस्तों। कैसा बन जाता है? यह हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है।
तो बहुत लड़के के दिमाग में आएगा सर ये सफिक्स क्या होता है। मैं आप लोग को बता दूं कि किसी भी रूट वर्ड में यदि कुछ ना कुछ हम लोग ऐड करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। यानी किसी भी रूट वर्ड के अंतिम में यानी लास्ट में कुछ ना कुछ हम लोग अगर ऐड करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। और यदि किसी रूट वर्ड के पहले हम लोग कुछ ऐड करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं दोस्तों। तो इस नाउन के हम लोग अंतिम में जोड़ रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, सफिक्स बोल रहे हैं। और किसी भी नाउन में अगर हम लोग सफिक्स एस या ईएस या फिर आईएस ऐड करते हैं तो ये कैसा नाउन बन जाता है हमारा, प्लूरल नाउन बन जाता है दोस्तों। कैसा नाउन बन जाता है हमारा, प्लूरल नाउन बन जाता है दोस्तों। तो आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। किसी भी नाउन में, यानी कि मान लीजिए हम लोग का स्टूडेंट एक नाउन है, स्टूडेंट में अगर हम लोग सफिक्स एस ऐड करेंगे तो यह कैसा नाउन बन जाएगा हमारा, प्लूरल नाउन बन जाएगा हमारा। एक और हम लोग लिखते हैं एग्जांपल, बॉय। ये भी हमारा एक नाउन है और ये पहले से कौन सा फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि सिंगुलर नाउन है। लेकिन जब इसमें हम लोग सफिक्स एस ऐड करेंगे तो यह क्या बन जाएगा हमारा, बॉयज बन जाएगा, यानी कि यह हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए नोट नंबर 2 हम लोग समझते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। नोट नंबर 2 आप लोग लिखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नोट नंबर 2 हम लोग का क्या कहता है। नोट 2, यदि किसी वर्ब में हम लोग सफिक्स एस, ईएस या फिर आईएस जोड़ते हैं तो यह हमारा वर्ब सिंगुलर वर्ब बन जाता है। यानी कि वर्ब हमेशा से शुरू से पहले से ही कैसा फॉर्म में रहता है, तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। जब इसमें हम लोग सफिक्स एस या ईएस या फिर आईएस ऐड करते हैं तो यह कैसा वर्ब बन जाता है हमारा, सिंगुलर वर्ब बन जाता है दोस्तों। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं इसे हम लोग। गो में यदि हम लोग सफिक्स ईएस ऐड करेंगे तो यह हमारा गोज बन जाएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। यानी कि गो हमारा पहले से कैसा वर्ब था, तो यह हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही था। और जब इसमें हम लोग ईएस ऐड किए, यानी सफिक्स हम लोग ईएस ऐड किए, तो यह कैसा वर्ब बन गया हमारा, सिंगुलर वर्ब बन गया दोस्तों। आइए एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। यदि प्ले में हम लोग सफिक्स एस ऐड करते हैं तो यह क्या बन जाता है हमारा, प्लीज बन जाता है। यानी कि यह प्लूरल से कैसा वर्ब बन जाता है हमारा, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। नोट नंबर 2 हम लोग का यही कहता है, यदि किसी वर्ब में अगर हम लोग सफिक्स एस या ईएस या फिर आईएस ऐड करते हैं तो यह हमारा कैसा वर्ब बन जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो आप लोग नोट कीजिए, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए सभी का हो गया होगा। तो दोस्तों हम लोग नोट नंबर 1 पढ़ लिए, नोट नंबर 2 पढ़ लिए। नोट नंबर 1 हम लोग का क्या कहता था, यदि किसी नाउन में अगर हम लोग सफिक्स एस या ईएस या फिर आईएस ऐड करते हैं तो हमारा नाउन कैसा बन जाता था, प्लूरल नाउन बन जाता था। नोट नंबर 2 में क्या था हम लोग का, यदि किसी वर्ब में सफिक्स एस एस ईएस या फिर आईएस ऐड करते हैं तो हमारा वर्ब कैसा बन जाता था, सिंगुलर वर्ब बन जाता था। तो आइए हम लोग सीधे रूल पे जाते हैं। रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 1,
तो दोस्तों रूल नंबर 1 हम लोग का क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो आने वाला वर्ब हमारा कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। आइए इसे एग्जांपल समझते हैं हम लोग। राम डैश गोइंग टू मार्केट। आपके कुछ ऑप्शन इस प्रकार रहेंगे, इज, एम, आर। तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप लोग कौन सा ऑप्शन सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या, पहला ऑप्शन ही आप लोग सही कीजिएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके रूल नंबर 1 आप लोग का क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन हो तो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आपका सिंगुलर नाउन है। आप लोग को हम बताए थे कि आप वर्ब के पहले जितने भी वर्ड आते हैं उन्हें हम लोग क्या मानते हैं, सब्जेक्ट मानते हैं। और आपका सब्जेक्ट कैसा है, एक आपका सिंगुलर नाउन है। जब यह सिंगुलर नाउन है तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो पहला नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा, इज होगा आपका। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। श्याम इज स्टडिंग इन फंडामेंटल क्लासेस। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। आप लोग नोट नंबर 1 याद कीजिए। नोट नंबर 1 हम लोग का क्या कहता था, यदि किसी नाउन में सफिक्स हम लोग एस या ईएस या फिर आईएस ऐड करते थे तो नाउन कैसा बनता था, हमारा प्लूरल नाउन बनता था। तो यहाँ पे आपका श्याम में क्या एस लगा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। तो ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो आने वाला वर्ब क्या होगा, हमारा एक सिंगुलर वर्ब होगा। तो आपके कुछ ऑप्शन एग्जाम में इस प्रकार रहेंगे, इज, एम, आर। तो जाहिर सी बात है आपका ये वाला ऑप्शन आप लोग गलत कीजिएगा, ये भी आप लोग गलत कीजिएगा। सही क्या होगा आपका, इज होगा। वैसे ऑफलाइन बैचेस में एक लड़का ने क्वेश्चन किया था, सर अगर यहाँ पे वाज रहता तो ऑप्शन कौन सी होता। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आपके एग्जाम में ऑप्शन या फिर इज रहेंगे या फिर वाज रहेंगे, दोनों आपका एग्जाम में एक साथ कभी नहीं दे सकता है। आपका या तो यहाँ पे इज हटा देगा, वाज देगा, या फिर इज देगा, वाज आप लोग का हटा देगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल में हम लोग बढ़ते हैं, तब तक के लिए आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग रूल नंबर 2 पे बात करते हैं। रूल नंबर 2 हम लोग का क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो सिंगुलर नाउन हो और वह एंड के साथ जुड़े हो तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। राम एंड श्याम डैश गोइंग टू दिल्ली। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार रहेंगे, इज, एम, आर, वाज। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो सिंगुलर नाउन हो। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो सिंगुलर नाउन हो तो यहाँ पे नाउन 1, नाउन 2 और वह एंड के साथ जुड़े हों तो आने वाला वर्ब हमारा कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। कैसा होगा, हमारा प्लूरल वर्ब होगा। और आप लोग को एक बात और हम बताए थे कि वर्ब के पहले जितने भी वर्ड आते हैं उन्हें हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट मानते हैं। क्या मानते हैं उन्हें हम लोग, सब्जेक्ट मानते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग ऑप्शन कौन सही होगा, आपका इज तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, एम भी तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका वाज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, आपका ऑप्शन 8 सही होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाते हैं हम। तो तब आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे।
आप लोग संग संग काम कीजिए, लिखते चलिएगा। ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसको समझाने के लिए। रोहन एंड सोहन प्लेइंग क्रिकेट। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार रहेंगे। वाज, तो यहां पे भी आप लोग देख पा रहे हैं कि रोहन नाउन 1, सोहन नाउन 2। जब दो नाउन एंड के साथ जुड़े हो तो आने वाला वर्ब हमारा कैसा होगा? प्लूरल वर्ब होगा दोस्तों। कैसा वर्ब होगा हमारा? प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब कौन सा दिखाई दे रहा है? इज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। एम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। वाज होगा क्या? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? आर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा रूल नंबर 2। तो हम लोग आगे रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आइए हम लोग रूल नंबर 3 पे आते हैं। रूल नंबर 3 हम लोग का क्या कहता है? दोस्तों मैं आप लोग को ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ लिखने के लिए, वीडियोज़ आप ही के पास रहेगा। आप लोग आराम से पॉज करके रिवर्स करके आप लोग आराम से देख सकते हैं। ऐसे नहीं तो अगर मैं रुकूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए आते हैं रूल नंबर 3 पे। हम लोग क्या रूल नंबर 3 हम लोग का क्या कहता है? हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर में आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेता है। यानी कि आई हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर होता है लेकिन वर्ब कैसा लेता है? यह वर्ब आपका दोनों लेता है। आपका सिंगुलर वर्ब भी लेता है आपका और प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो आइए एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। आई एम गोइंग टू पटना। आई हैव ए कार्ड। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि आई हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी आई हमारा कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन यह वर्ब यहाँ पे कैसा लिया हुआ है? तो सिंगुलर वर्ब लिया हुआ है। और यहाँ पे यह वर्ब कैसा लिया हुआ है? प्लूरल वर्ब लिया हुआ है कि नहीं? लेकिन आई हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर में एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर होता है लेकिन यह वर्ब सिंगुलर भी ले सकता है और आपका प्लूरल भी ले सकता है। इसीलिए यह दोनों सेंटेंस क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपके मन में एक कंफ्यूजन उठा होगा, सवाल उठा होगा, सर आप तो बोले थे कि पूरे सिंटेक्स में आपका एसएसपीपी रूल ही फॉलो करेगा। तो दोस्तों आप लोग को हम बताए थे कि जो सिंटेक्स में आपका एसएसपीपी रूल फॉलो नहीं करेगा उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते थे? एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखते थे। तो यहाँ पे यह एसएसपीपी रूल फॉलो कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ पे यह सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब कैसा ले रहा है? यहाँ पे प्लूरल वर्ब ले रहा है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस रूल को हम लोग एक्सेप्शन बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन बोलेंगे, यानी कि अपवाद बोलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, सभी को क्लियर होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए। दोस्तों आइए रूल नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। रूल नंबर 4 हम लोग का क्या कहता है? दोस्तों जब भी मैं आप लोग से बोलूं कि आप लोग नोट कर लीजिए तो आप लोग वहां पे वीडियो को पॉज करके आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आगे आप लोग देखिएगा वीडियो। ओके, तो आइए रूल नंबर 4 हम लोग क्या कहता है? हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर में यू एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है लेकिन वर्ब हमेशा कैसा लेता है? प्लूरल ही लेता है। यानी हमारे पूरे इंग्लिश ग्रामर में यू एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी सब्जेक्ट दोनों ही होता है। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट होता है लेकिन वर्ब हमेशा कैसा लेता है? यह हमेशा यह वर्ब प्लूरल ही लेता है। आइए एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं।
यू आर ए बॉय, यू आर इंजीनियर्स। तो यहां पे आप लोग देखिएगा कि यू ये किसके लिए आया है यहाँ पे, तो यू हमारा ए बॉय के लिए आया हुआ है। और बॉय कैसा नाउन है हमारा, तो बॉय हमारा सिंगुलर नाउन है। तो जब बॉय हमारा सिंगुलर नाउन है तो यू भी हमारा कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिएगा यू किसके लिए यहाँ पे आया है, इंजीनियर के लिए आया है। और इंजीनियर कैसा नाउन है, तो ये हमारा प्लूरल नाउन है। या प्लूरल नाउन कैसे है, क्योंकि आप लोग को नोट नंबर 1 आप लोग याद कीजिए, किसी भी नाउन में अगर हम लोग सफिक्स एस, ES या फिर IS ऐड करते हैं तो हमारा कैसा नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो यहाँ पे यह इंजीनियर कैसा नाउन है, आपका प्लूरल नाउन है। और यह किसके लिए आया है, यू के लिए आया हुआ है। तो यू हमारा कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, तो हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वाला आपको समझ में आया होगा रूल नंबर 4, यानी कि यू हमारा कब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, कब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यह हमारा सेंटेंस पे ही डिपेंड करेगा कि यह हमारा यू कैसा सब्जेक्ट है, या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। या आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये। तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने जितने भी दोस्तों हैं उन्हें बताना है। और आप लोग को दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है कि कैसा है वीडियो, आप लोगों को समझ में कितना आ रहा है, आप लोग को रिव्यूज़ भी देना है। ओके, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।